नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवीन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इस लेक्चर में हम हरियाणा के राजनीतिक इतिहास को समझेंगे। हम देखेंगे कि हरियाणा एक छोटा राज्य होते हुए भी इतना रोचक राजनीतिक इतिहास कैसे रखता है। हरियाणा का एक समय ऐसा भी था जहां पर रोहतक जिले के अंदर महम सीट पर एक ऐसा हिंसक चुनाव लड़ा गया था जिसकी चर्चा पूरे देश में की जाती है। उस समय जो प्रत्याशी थे, जो इलेक्शन लड़ रहे थे कैंडिडेट, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये जो हमारे रोचक तथ्य हैं वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हरियाणा, जिसको पंजाब से 1966 1 नवंबर 1966 को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। उस समय हरियाणा के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं वो भगवत दयाल शर्मा जी को बनाया गया, जिनको हम पंडित जी के नाम से भी जानते हैं। भगवत दयाल शर्मा 3 से 4 महीने तक ही मुख्यमंत्री के पद पे रह सके। उसके पश्चात राव बिरेंद्र सिंह ने उनकी सरकार को गिरा दिया और गिराने के पश्चात वो सत्ता में आ गए। राव बिरेंद्र सिंह भी 7 महीने तक ही मुख्यमंत्री पद पे रह पाए। उनकी सरकार भी गिरा दी गई और उसके पश्चात इमरजेंसी आपातकाल लगा दिया गया। तो ये जो राव बिरेंद्र सिंह और भगवत दयाल शर्मा की जो कहानी है वो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, तो आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हो कि इस तरीके से राव बिरेंद्र सिंह ने भगवत दयाल शर्मा की सरकार को गिराया था और खुद मुख्यमंत्री बन गए थे। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करेंगे बंसीलाल से। तो पहले आपको घटनाक्रम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री, आपसे अगर पूछा जाता है हरियाणा के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे पंडित जी, और जिनका नाम क्या था? भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा को जब हरियाणा बना था उस समय मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो इनको 1 नवंबर 1966 को मुख्यमंत्री का पद दिया गया और ये तकरीबन 4 महीने तक मुख्यमंत्री के कार्यकाल पे रहे। तो आप ये लगा लीजिए, ये मार्च 1967 तक मुख्यमंत्री के पद पे रहे। ठीक है, इस दौरान इनके पार्टी के ही एक विधायक ने, जिनका नाम था राव बिरेंद्र सिंह, उनकी सरकार को गिरा दिया और खुद मुख्यमंत्री बन गए। तो हमारे दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? राव बिरेंद्र सिंह। राव बिरेंद्र सिंह भगवत दयाल शर्मा की सरकार को गिराकर खुद मुख्यमंत्री बन गए थे। देखिए, शुरुआत में ये दोनों एक ही पार्टी से बिलोंग करते थे, जिसका नाम है कांग्रेस। दोनों कांग्रेस से थे, बट राव बिरेंद्र सिंह ने आगे चल के एक अपनी पार्टी बनाई थी, विशाल हरियाणा पार्टी। क्या नाम था इसका? विशाल हरियाणा पार्टी। विशाल हरियाणा पार्टी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई, तो हरियाणा में राव बिरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी का गठन किया था। ठीक है, तो राव बिरेंद्र सिंह मार्च 1967 से लेके नवंबर 1967 तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे, तकरीबन 7 महीने तक। देखिए, ये तकरीबन 4 महीने तक मुख्यमंत्री के पद पे रहे और ये तकरीबन 7 महीने तक। तो इनका कार्यकाल काफी छोटा था, तो हम इसीलिए इनके मुख्यमंत्री पद का आकलन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि वो अच्छे मुख्यमंत्री थे या बुरे थे, क्योंकि उनका जो कार्यकाल था वो बहुत छोटा था। उनको काम करने का कोई समय ही नहीं मिल पाया। ठीक है, अब देखिए, जब 1967 में सरकार गिरी राव बिरेंद्र सिंह की, तो उसके बाद इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, क्या लगी थी? इमरजेंसी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का में पहली इमरजेंसी कब लगी? 1967 में। किसके दौरान लगी? राव बिरेंद्र सिंह। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है, जब इमरजेंसी लग गई थी तो उसके बाद क्या होते हैं? चुनाव। हमारे संविधान के हिसाब से जब भी आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगती है, तो आपको 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होते हैं। ठीक है, तो 6 महीने के अंदर चुनाव हुए और जो अगली
हमारे मुख्यमंत्री बने, उनका नाम था बंसीलाल। क्या नाम था? बंसीलाल। बंसीलाल भी, चौधरी बंसीलाल भिवानी से बिलोंग करते हैं, भिवानी के रहने वाले हैं, और ये कांग्रेस से जीत के आए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से जीते थे ये। इन्होंने विराम लगाया था आया राम गया राम। देखिए, इस समय एक बड़ा ही फेमस डायलॉग चलता था, आया राम गया राम। इसका मतलब ये था, विधायक कभी आते हैं कभी जाते हैं। तो ये पहली बार था कि किसी मुख्यमंत्री ने 5 साल अपने कार्यकाल पूरे करे थे। तो ये 1967 से लेके, जो हमारे बंसीलाल थे, 1967 से लेके 1975 तक मुख्यमंत्री बने रहे। 1967 से लेके 1975 तक ये मुख्यमंत्री बने रहे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इलेक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इलेक्शन कब कब हुए। जो हमारा पहला विधानसभा चुनाव था वो ध्यान से देखिए 1967 में। देखिए, हो तो गया था 1966 में। क्या हुआ था? 1966 में भगवत दयाल शर्मा के समय भी चुनाव हुआ था। ठीक है, वो चुनाव वो जीते भी थे। तो आप पहला जो विधानसभा चुनाव है 1966 में मान के चलोगे, तो इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 48 सीटें जीती थी। तो 1966 में अगर क्वेश्चन आता है कि कितनी सीटें हुआ करती थी विधानसभा की, 81 सीट थी हमारी। देखो, जब हरियाणा बना था तो उस समय 54 विधानसभा की सीट थी, परंतु जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ तो उस समय 81 सीटों पे चुनाव हुआ था। उस 81 में से कांग्रेस ने 48 सीटें जीती थी। ठीक है, तो उस समय भगवत दयाल शर्मा ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, बट उसके सरकार गिरा दी थी राव वीरेंद्र सिंह ने। तो दूसरा जो चुनाव हुआ है हमारा 1900, देखिए यहाँ ध्यान से समझिए, जो हमारी इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी की लगने के बाद, ठीक है, 67 में लगी थी, सॉरी 68 में बने थे ये। ठीक है, 1968 में तो इमरजेंसी लगी थी, और आपातकाल लगने के बाद 68 में हमारे चुनाव हुए थे। तो 1968 में जब चुनाव हुए, ठीक है, उस समय भी 81 सीट थी। उस समय भी विधानसभा की 81 सीट थी, और उन 81 सीट में से 48 सीटें, ठीक है, कांग्रेस ने जीती थी। तो इस समय भी कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? 48। तो 48 सीटें जीत के कांग्रेस सत्ता में आई, और कांग्रेस ने बंसीलाल को अपना मुख्यमंत्री बनाया। ठीक है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। तो 1968 से लेके 75 तक, इसके बीच में 1972 को एक और विधानसभा चुनाव हुए, तीसरे विधानसभा चुनाव। इस समय भी 81 सीटों पे चुनाव हुए थे। देखिए, पहले कब हुए? 1966 में, दूसरे कब हुए? 1968 में, और तीसरे कब हुए? 1972 में। 1972 में 52 सीटों के साथ, कितनी सीटों के साथ? 52 सीटों के साथ कांग्रेस सत्ता में दोबारा से आई। 81 में से 52 सीटों के साथ कांग्रेस दोबारा से आई। फिर दोबारा से बंसीलाल को ही चुन दिया गया मुख्यमंत्री। तो 68 से लेके 75, तो 72 के बाद 75 में इंदिरा गांधी के विश्वास पात्र बन चुके थे। उस समय तक इंदिरा गांधी के बहुत ज्यादा विश्वास पात्र बन चुके थे बंसीलाल। तो इंदिरा गांधी ने इनको केंद्र में बुला लिया। देखिए, 72 से इनको 77 तक पूरा होता है इनका कार्यकाल। एक कार्यकाल तो इन्होंने पूरा कर लिया था। तो इन्होंने 1968 से लेके 1972 5 साल पूरे रहे। उसके बाद 1972 से 1977 ये कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, और उसके बीच में ही केंद्र में चले गए। केंद्र में इनको सुरक्षा मंत्री बनाया गया था, डिफेंस मिनिस्टर। क्या बनाया गया था? डिफेंस मिनिस्टर। तो अगर आपसे पूछा जाए 1975 में किस मुख्यमंत्री को हरियाणा को केंद्र में भेजा गया और कौन सा पद दिया गया, तो चौधरी बंसीलाल को 1975 में सुरक्षा मंत्रालय दिया गया, डिफेंस मिनिस्टर दिया गया। ठीक है, तो 1975 में अगर ये केंद्र में जाएंगे तो किसी को तो मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। तो उस समय बनारसी दास गुप्ता को बनाया था हरियाणा का मुख्यमंत्री। तो चौथा मुख्यमंत्री कौन बना हमारा? बनारसी दास गुप्ता। देखिए, भगवत दयाल शर्मा ये करते थे झज्जर से बिलोंग। ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह रेवाड़ी के रहने वाले थे।
बंसीलाल आपके भिवानी के थे, ठीक है। एंड बनारसी दास गुप्ता ये भी भिवानी के थे, ठीक है। बनारसी दास गुप्ता ये भी भिवानी के थे। तो अब 1975 में हमारे देश में आपातकाल लगा हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा देश में आपातकाल लगा दिया गया था, ठीक है। तो 1975 से लेके 1977 तक आपातकाल लगा रहा और उस समय हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे वो बनारसी दास गुप्ता थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब केंद्र में 1975 में आपातकाल लगा हुआ था तो हरियाणा में उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय थे बनारसी दास गुप्ता। तो बनारसी दास गुप्ता 2 साल के लिए ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है। प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। अब यहां तक कोई भी किसी को क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। देखिए 1977 में चुनाव हुए, तो अगले चुनाव हमारे कब हुए हैं? 1977 में। 1977 में सीटों को बढ़ाकर 90 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 90। पहले विधानसभा की सीट थी ना 81, अब कर दी गई है 90। विधानसभा सीट का मतलब है एमएलए सीट कितनी है, कितनी जगह पे एमएलए के इलेक्शन होंगे, तो 90 सीट। परिसीमन आया था इस समय। परिसीमन एक आयोग होता है जो ये निर्णय लेता है कि कितनी विधानसभा सीट है। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि 81 से 90 करनी चाहिए। तो 1977 का जो हमारा विधानसभा का चुनाव था वो 90 सीटों के लिए लड़ा गया था, ठीक है। तो 1977 में लोग कांग्रेस से नाराज थे क्योंकि हमारे देश में आपातकाल लगा हुआ था। तो कांग्रेस को सत्ता, केंद्र से भी सत्ता चली गई और हरियाणा से भी सत्ता चली गई। तो 1977 के इलेक्शन में जनता पार्टी ने 75 सीट जीती थी, ठीक है। तो जनता पार्टी ने 75 सीट जीत के सत्ता बनाई थी और कांग्रेस की उस समय 3 सीटें हुआ करती थी बस। आप सोचिए कितना ज्यादा उस समय क्या माहौल रहा होगा। कांग्रेस के बिल्कुल विरुद्ध था। जो हवा थी वो कांग्रेस के बिल्कुल उल्टी बह रही थी। कोई भी नहीं चाहता था कि कांग्रेस आए क्योंकि इमरजेंसी से लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए थे, ठीक है। तो 1977 को जब जनता पार्टी सत्ता में आई हरियाणा में, तो उन्होंने चौधरी देवीलाल को हरियाणा का मुख्यमंत्री चुना, ठीक है। तो चौधरी देवीलाल 1977 से लेके 1979 तक मुख्यमंत्री रहे। अब हुआ क्या? 1900 जब देवीलाल मुख्यमंत्री बने उस समय जनता पार्टी में एक और विधायक थे जिनका नाम था भजन लाल। तो भजन लाल ने देवीलाल से सत्ता को छीन लिया। वो भी बड़ा ही नाटकीय एक घटनाक्रम था। भजन लाल देवीलाल की पार्टी से ही विधायक थे, इनकी पार्टी में मंत्री भी थे, परंतु इन्होंने 1979 को कुछ ऐसा काम किया, उसके विधायक तकरीबन 50 विधायक यहाँ से लेके जनता पार्टी से लेके कांग्रेस में शामिल करा दिए और खुद भी चले गए और कांग्रेस ने इनको मुख्यमंत्री पद दे दिया। उस समय से भजन लाल को राजनीतिक का पीएचडी कहा जाता है। वो इतने ज्यादा निपुण थे इस चीज में, विधायकों की खरीद फरोख्त में, किस तरीके से विधायक को पार्टी चेंज करानी है ये उसमें महारत रखते थे। तो जो हमारे अगले मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है भजन लाल। देखिए देवीलाल थे सिरसा के रहने वाले, भजन लाल थे पाकिस्तान से आए थे, बाद में आदमपुर में आके बस गए थे। आदमपुर हिसार में है, ठीक है। आदमपुर कहाँ पे है? हिसार में। तो भजन लाल ने 1989 से शुरुआत करी थी हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की। तो जब भजन लाल बने थे तो उस समय ये बोला जाता था कि भजन लाल के पास कुछ ऐसा जादू है कि जिससे भी बात करते हैं उसी को वो इनकी बात मानने लगता है। तो जो भी विधायक भजन लाल के कांटेक्ट में आते थे, इनके संपर्क में आते थे, वो इनकी बात को सही मान लेते थे और जिनके कहने पे पार्टी को चेंज कर लेते थे। इतनी ज्यादा इनकी उस समय ये जादूगर माने जाते थे, बिल्कुल राजनीतिक के जादूगर माने जाते थे। आप सोचिए क्या माहौल होगा उस समय, ठीक है। देखिए उसके बाद ये 1986 तक बने रहे। अब इसको ऐसे समझिए आप,
1977 में हमारे चुनाव हुए हैं, तो अगले चुनाव कब होंगे? 78, 79, 80, 81, 82। तो 82 में भी भजन लाल ही दोबारा से बने। ठीक है, तो अभी ये हमारे विधानसभा चुनाव कितने हो चुके हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब होगा पांचवा विधानसभा चुनाव। देखिए, तो अभी तक आपको याद कर लेना है कौन कौन से विधानसभा चुनाव हुए हैं। पहला 66 में हुआ, ठीक है, उस समय भगवत दयाल शर्मा को ही मुख्यमंत्री बनाया गया था, बट बाद में राव वीरेंद्र सिंह बन गए थे। उसके बाद यहाँ पे 68 में हुआ, इमरजेंसी के बाद यहाँ पे कांग्रेस जीत गई, बंसीलाल बन गए। ठीक है, 68 के बाद 72 में हुए, 72 में दोबारा से कांग्रेस बनी और बंसीलाल दोबारा से बन गए। ठीक है, फिर 77 में हुए, 77 में जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी देवीलाल को मुख्यमंत्री बना दिया। उसके पश्चात भजनलाल बनाए गए, भजनलाल के समय 1982 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया और उस समय भी 90 सीट थी। देखिए, 1977 के बाद 90 सीट हो गई विधानसभा की, अब तक 90 ही है। 1977 के बाद आज के समय तक परिसीमन नहीं आया है, 90 सीटों पे ही चुनाव होते हैं। तो 1982 में चुनाव लड़े गए और कुछ इस तरह का समीकरण निकला। इंडियन नेशनल कांग्रेस की उस समय 36 सीटें मिली, उस समय जनता दल के पास 32 सीटें आई और बीजेपी के पास उस समय, और जनता दल के पास 31 आई, बीजेपी के पास 6 आई। बीजेपी और जनता दल का आपस में क्या था? गठबंधन था, तो एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे। ठीक है, तो अब देखिए, कांग्रेस के पास 36 है और इन दोनों के पास मिला के 37 है। तो हमारे संविधान के अनुसार जो पार्टी ज्यादा, जिसके पास ज्यादा विधायकों का समर्थन होता है, उसको पहले मौका दिया जाता है सरकार बनाने का। 90 सीट है तो 46 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। किसी के पास भी सरकार बनाने की क्या है, बहुमत नहीं है, बट किसको पहले मौका मिलेगा? अब देखो कैसे बनेगी सरकार। जो निर्दलीय विधायक हैं वो किसी न किसी को समर्थन देंगे, तो पहले मौका मिलना चाहिए था देवीलाल की पार्टी को। बट जो उस समय के गवर्नर थे जेडी तापसी, उन्होंने गलत तरीके से कांग्रेस में भजनलाल को शपथ दिला दी मुख्यमंत्री पद की। ये भी बड़ा नाटकीय क्रम था उस समय। दोस्तों, उस समय बताया जाता है कि देवीलाल इतने नाराज हुए थे इस चीज से कि उन्होंने जो गवर्नर थे उनको तमाचा जड़ दिया था। ठीक है, तो ये एक घटनाक्रम बताई जाती है उस समय की। तो 1982 में दोबारा से कांग्रेस सत्ता में आ गई, किसके सहयोग से? गवर्नर ने सहयोग किया था उस समय। तो दोबारा से किसको बना दिया गया? भजनलाल को। भजनलाल को दोबारा से मुख्यमंत्री पद मिल गया। तो देखिए, एक बार तो भजनलाल ने देवीलाल को धोखा दिया, उनको चकमा दिया यहाँ पे। उसके बाद गवर्नर की सहायता से दोबारा मुख्यमंत्री बने। तो 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं इसी कार्यकाल में। ठीक है, अब देखिए अगले, तो अगर आपको नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लीजिए आप। अब हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको। देखिए, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी किसी तरह का कोई भी संदेह हो, वो कमेंट बॉक्स में जाके वहां पे टाइप कर सकता है कि सर ये कैसे आया। तो अभी तक हमने 6 मुख्यमंत्री देख लिए हैं अपने, अब देखते हैं 7वां। देखिए, 1986 में कांग्रेस ने भजनलाल को सेंटर में बुला लिया, केंद्र में बुला लिया गया, और अभी 1 साल रह गए थे चुनाव में, और 1986 में बंसीलाल को बना दिया गया मुख्यमंत्री। तो अगले हमारे मुख्यमंत्री कौन है? बंसीलाल। तो बंसीलाल को 1986 से 1987 तक मुख्यमंत्री पद दिया गया, 1 साल के लिए। पत्रकार तो ये भी बताते हैं कि उस समय सरकार की छवि बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि जो गवर्नर ने जो काम किया था, असंवैधानिक काम किया था, उसके कारण कांग्रेस की छवि बहुत खराब हो गई थी उस समय। तो लोग
तो कांग्रेस चाहती थी कि कुछ छवि में क्या हो, सुधार हो। इसी कारण भजनलाल को हटाकर बंसीलाल को बनाया गया था। ठीक है। अब जैसे ही एक साल हुआ, उसके बाद चुनाव हुआ, तो अगला हमारा विधानसभा इलेक्शन चुनाव कब हुआ? 1987 में। 1987 में कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया और 1987 में जनता दल ने 60 सीटें जीती। जनता दल ने कितनी जीती? 60। तो 90 में से 60 सीट जीत के ये बहुमत साबित कर दिया था। बीजेपी की 10 सीटें भी थी इनके पास, भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटें भी थी। तो उस समय इनका कोई भी संकट नहीं था कैसा भी। तो किसको बनाया गया? 8वां मुख्यमंत्री हमारा बनाया गया देवीलाल जी को। चौधरी देवीलाल को दोबारा से मुख्यमंत्री पद दिया गया। तो मुख्यमंत्री पद अब की बात 1987 से लेके 1989 तक ये मुख्यमंत्री पद पे रहे। 1989 में केंद्र में चुनाव हुए और केंद्र में जनता दल की सरकार बनी। जनता दल में वीपी सिंह को तो बनाया गया था मुख्यमंत्री और देवीलाल को बना दिया गया वीपी सिंह को बनाया गया प्रधानमंत्री और देवीलाल को बना दिया गया उप प्रधानमंत्री। तो जब ये उप प्रधानमंत्री बनेंगे केंद्र में, तो अपनी सीट तो छोड़नी पड़ेगी इनको मुख्यमंत्री पद की। तो ये 1989 में केंद्र में चले गए उप प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो इन्होंने अपनी सीट किसको दी? मुख्यमंत्री का पद किसको दिया? अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला को, ओपी चौटाला। तो हमारे 9वें नंबर के कौन थे मुख्यमंत्री? ओम प्रकाश चौटाला। तो ओम प्रकाश चौटाला उस समय राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे। तो राज्यसभा के सदस्य कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। मुख्यमंत्री बनने की क्या कंडीशन होती है? आपको विधायक बनना होता है। तो ओम प्रकाश चौटाला को 6 महीने दिए गए। हमारे संविधान में लिखा हुआ है आप किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हो, परंतु वो 6 महीने के अंदर विधायक बनाना पड़ेगा उसको। किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र से लड़के उसको विधायक बनना होगा। तो जब चौटाला को बनाया गया था 1989 में, तो इनको महम की सीट दी गई। महम से लड़वाया गया चुनाव। महम एक रोहतक में विधानसभा की सीट है, विधानसभा क्षेत्र है महम में। उस महम में चौटाला को क्यों लड़ाया गया? क्योंकि देवीलाल पिछले 3 बार से महम से विधायक बन रहे थे। तो उनको लगा कि ओम प्रकाश चौटाला आसानी से वो चुनाव जीत सकते हैं। कहां से? महम से। परंतु ऐसा हुआ नहीं। महम में खाप पंचायत ने एक और विधायक थे आजाद उम्मीदवार आनंद, उनको समर्थन दे दिया। तो ओम प्रकाश चौटाला और खाप पंचायत के बीच में काफी ज्यादा तनातनी हो गई। चुनाव इस तरीके से लड़ा गया कि वहां पे लोगों ने आरोप लगाया कि ओम प्रकाश चौटाला का लड़का अभय चौटाला वहां पे बूथ कैप्चरिंग कर रहा है। इतने आरोप के कारण वहां पे 8 लोगों की मृत्यु हो गई, हिंसा हुई वहां पर। ठीक है, वो रद्द कर दिया गया। उसके बाद दोबारा से चुनाव कराए गए वहीं पर। उस चुनाव में एक और कैंडिडेट थे, उस कैंडिडेट की तो हत्या ही कर दी गई। उसके कारण दोबारा से चुनाव रद्द कर दिए गए। महम में 2 बार चुनाव को रद्द किया गया। तो आप सोचिए, किसी विधानसभा क्षेत्र में 2 बार चुनाव हो रहे हैं, दोनों बार रद्द करने पड़े, दोनों हिंसा के कारण। तो वो कितना हिंसक चुनाव हुआ होगा। तो ओम प्रकाश चौटाला को 6 महीने होने से पहले ही पद छोड़ना पड़ा। तो हमारे ओम प्रकाश चौटाला जी पहले कार्यकाल में 6 महीने भी नहीं टिक पाए, क्योंकि वो चुनाव नहीं जीत पाए विधानसभा का, इसलिए उनको अपना पद त्यागना पड़ा। ठीक है, देखिए, तो ये रोहतक का जो महम हत्याकांड था, ये महम चुनाव था, वो पूरे देश में बहुत ही ज्यादा चर्चित हुआ। उस समय सभी अखबारों में, सभी न्यूज चैनल में बस महम की चर्चा हुआ करती थी कि महम में कैसे हिंसा हो रही है, इतनी हिंसा कैसे हो रही है, क्या हो रहा है। तो बड़ा ही चर्चित चुनाव रहा था उस समय। अब देखिए, ओम प्रकाश चौटाला जी ने क्या किया? त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद जनता पार्टी के ही बनारसी दास गुप्ता को बनाया गया मुख्यमंत्री। बनारसी दास गुप्ता, देखिए, बनारसी दास गुप्ता पहले
कांग्रेस में रहा करते थे, बाद में इन्होंने जनता दल को ज्वाइन किया। तो ओम प्रकाश चौटाला जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे। 6 महीने के अंदर इनको अपना त्याग पत्र देना पड़ा, क्योंकि विधानसभा चुनाव ये नहीं जीत पाए। बनारसी दास गुप्ता को बना दिया गया। बनारसी दास गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया गया। बनारसी दास गुप्ता को मुख्यमंत्री जब बनाया गया तो उस समय 89 में ये थे, तो 90 के आसपास पहुंच गए थे उस समय हम, ठीक है। तो बनारसी दास गुप्ता को भी कुछ महीने के लिए ही मुख्यमंत्री बनाया गया। दोबारा से चौटाला को बना दिया गया। फिर दोबारा से ओम प्रकाश चौटाला को, क्योंकि देवीलाल चाहते थे कि उनका बेटा ही मुख्यमंत्री बने, तो जब देवीलाल ने इस्तीफा दे दिया था एक बार, ठीक है, उप प्रधानमंत्री की पद से, दोबारा से उनको अगली सरकार आई, उसमें भी उप प्रधानमंत्री बनाया गया, तो उन्होंने दोबारा से अपने बेटे को, ओम प्रकाश चौटाला को, मुख्यमंत्री का पद दे दिया। इस समय क्या हुआ, ओम प्रकाश चौटाला को दोबारा से पद दिया गया, तो इनको उम्मीद थी कि अब की बार ये कार्यकाल पूरा करेंगे, परंतु इस समय ये बस 5 दिन ही, सबसे अब तक का इतिहास है कि सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ओम प्रकाश चौटाला, 5 दिन के लिए। उस समय पार्टी इनसे नाराज हो गई, पार्टी में बगावत हो गई, और जिसके कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, पार्टी भी नाराज थी, वो कह रही थी कभी आप बनारसी दास गुप्ता को बना दिया तो हटा क्यों रहे हो आप, ठीक है। तो उससे नाराज होके ओम प्रकाश चौटाला को 5 दिन के अंदर अपना त्याग पत्र देना पड़ा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 5 दिनों के अंदर त्याग पत्र देना पड़ा जिनको, तो वो कौन थे, ओम प्रकाश चौटाला। इन्होंने त्याग पत्र दिया तो जनता दल के हुक्म सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया, ठीक है। मुख्यमंत्री 99 से 91, 1990 से 1991 में ये मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। कहा जाता था कि हुक्म सिंह अपनी जेब में रिजाइन त्याग पत्र रखते थे हमेशा, क्योंकि उनको पता था देवीलाल जी जब बोलेंगे तभी त्याग पत्र में दे दूंगा, इतना ज्यादा विश्वास पात्र थे। तो हुक्म सिंह के बाद दोबारा से फिर चौटाला को 1991 में, चौटाला को 1991 में दोबारा से मुख्यमंत्री पद। देखिए, देवीलाल जी उस समय पुत्र मोह में थे, ये बस ये चाहते थे किसी भी तरीके से उनका बेटा ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने, तो वो जैसे ही मौका मिलता था वो उसको मुख्यमंत्री पद दे देते थे, ठीक है। तो 1991 में 15 दिन के अंदर इनको फिर इस्तीफा देना पड़ा। तो ओम प्रकाश चौटाला जी उस समय ऐसी हालात थे कि वो पद तो मिल जाता था, बट उसको वो भुना नहीं पाते थे किसी ना किसी कारण से। 1991 में क्या लगा, इमरजेंसी लग गई। 1991 में क्या लग गई, इमरजेंसी। ये हमारे हरियाणा की सबसे अंतिम इमरजेंसी है, इसके बाद कभी भी आपातकाल नहीं लगा है। अगर प्रश्न आता है कि हरियाणा में कितने आपातकाल लगे हैं, कितनी इमरजेंसी लगी है, तो अभी तक 3 इमरजेंसी लगी है। 67 में जब राव वीरेंद्र सिंह थे, 1977 में जब बनारसी दास गुप्ता थे, 1991 में जब ओम प्रकाश चौटाला थे। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कितने इमरजेंसी लगी है, 3। उस समय कौन कौन मुख्यमंत्री थे, ये भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो 1991 में इमरजेंसी लगी, आपातकाल लगा। तो आपातकाल के बाद इलेक्शन होने हैं। आपको बताया था कि जब भी आपातकाल लगता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होते हैं। तो अगले जो हमारे चुनाव हैं वो 1991 में हुए, और 1991 में कांग्रेस की 51 सीटें आई, ठीक है। तो हमारा अगला चुनाव कब हुआ, 1991 के चुनाव में कांग्रेस की 51 सीटें आई। तो कांग्रेस की 51 सीटें हैं, तो कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री उस समय किसको बनाया गया, उस समय बनाया गया भजन लाल को, ठीक है। किसका नंबर आया, भजन लाल का।
भजनलाल को 1991 में जो चुनाव हुए थे उसमें जीत के उसको बना दिया गया। तो 91 से 96 तक यही रहे थे हमारे मुख्यमंत्री, 91 से लेके 96 तक। अब इस समय बंसीलाल नाराज हो गए थे क्योंकि बंसीलाल भी कांग्रेस में थे, तो उन्होंने नाराज होकर अलग पार्टी बनाई जिसका नाम था हरियाणा विकास पार्टी। हरियाणा विकास पार्टी किसने बनाई थी? बंसीलाल ने। देखिए, कांग्रेस, जनता दल, बीजेपी, विशाल हरियाणा पार्टी और उसके बाद हरियाणा विकास पार्टी, ये दो पार्टियां एक जैसे नाम है, हरियाणा विकास पार्टी और विशाल हरियाणा पार्टी। विशाल हरियाणा पार्टी तो राव बिरेंद्र सिंह ने बनाई थी, हरियाणा विकास पार्टी बंसीलाल ने बनाई थी। ठीक है, बंसीलाल ने बनाई थी, तो ये आपको गलती नहीं करनी है। तो भजनलाल ने 91 से लेकर 96 तक मुख्यमंत्री का पद संभाला, मुख्यमंत्री का पद संभाला। उसके बाद चुनाव हुए 1996 में, 1996 में अगले चुनाव हुए। 1996 में हरियाणा विकास पार्टी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई। हरियाणा विकास पार्टी और बीजेपी ने, हरियाणा विकास पार्टी की 33 सीटें आई थी, बीजेपी की 11 सीटें आई थी। तो 1996 में जो हमारे बंसीलाल है उनकी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और बीजेपी के साथ मिलकर पार्टी बनाई, सरकार बनाई। ठीक है, तो हमारे अगले मुख्यमंत्री कौन चुने जाएंगे? बंसीलाल, क्योंकि उन्हीं की पार्टी थी। तो हमारे 15वें मुख्यमंत्री कौन हुए? बंसीलाल। तो बंसीलाल को 1996 से 1999 तक ये मुख्यमंत्री रहे। देखिए 1999 तक क्यों? क्योंकि इन्होंने शराबबंदी कराई थी, तो शराबबंदी कराने के कारण बीजेपी ने अपना समर्थन ले लिया था। तो 2000 तक चलनी चाहिए थी, पर ये 99 तक ही चली थी। क्यों बीजेपी ने समर्थन वापस लिया था? इन्होंने शराब की बिक्री पे रोक लगा दी थी। हरियाणा में ये अकेले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने शराब की बिक्री पे रोक लगाई। तो अगर क्वेश्चन आता है हरियाणा के कौन से ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने शराबबंदी की, तो वो बंसीलाल थे, जिनके कारण उनकी सरकार भी गिर गई। देखिए बंसीलाल। अब अगले जो हमारे मुख्यमंत्री थे वो थे ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला। अब ओम प्रकाश चौटाला की बल्ले बल्ले हो गई। क्यों? क्योंकि अब की बार उन्होंने 5 साल पूरे किए। तो उनका जो कार्यकाल था वो 1999 से लेके 2005 का। देखिए 1999 में जब सरकार गिरी थी तो बंसीलाल के जो विधायक थे उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को समर्थन दे दिया था, उसकी सरकार बनवा दी थी। 1999 में के बाद 2000 तक ये कुछ इस तरीके से था। 1999 से लेके 2000 तक बिना इलेक्शन के ही वो मुख्यमंत्री रहे। फिर 2000 में इलेक्शन हुआ तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उस समय बन चुकी थी। ठीक है, और इंडियन नेशनल लोकदल ने 47 सीटें जीत के अपनी सरकार बनाई थी। ठीक है, तो इस चुनाव में INLD की सरकार बनी थी, INLD, जिन्होंने 47 सीटें जीती थी। तो अगर आपसे पूछा जाए INLD जो थी उसने कितनी सीटें जीती थी? 47 सीटें जीती थी। ठीक है, तो अब की बार चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में रह के, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल बनाई किसने थी? देवीलाल ने। देवीलाल का ये बेटा था, तो देवीलाल ने इंडियन नेशनल लोकदल की जो कमान है वो ओम प्रकाश चौटाला को दे दी थी। तो ओम प्रकाश चौटाला ने के नेतृत्व में, ठीक है, INLD ने 47 सीटें जीती, तो इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया 2005 तक। तो ये पहली बार था जब ओम प्रकाश चौटाला 5 साल पूरे किए हों। चौटाला के बाद फिर हुड्डा की एंट्री होती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की एंट्री होती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब 2005 में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस जीती। 5 के बाद 9 तक कांग्रेस रही। 9 के बाद चुनाव हुए, 14 तक यही आपके मुख्यमंत्री रहे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं।
2005 से 9 तक और 2009 से लेके 14 तक। उसके बाद एंट्री होती है बीजेपी की। बीजेपी जो कि अभी तक सत्ता में काबिज है, अभी तक जो सत्ता है वो बीजेपी के पास है हरियाणा में। तो 2014 से लेके 2019 तक मनोहर लाल खट्टर जी थे। 2019 से लेके 23 तक मनोहर लाल खट्टर जी ही रहे और 2024 में आज के समय में अभी जो इलेक्शन हुआ है वहाँ पे हमारे भावी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अब वो कितने कार्यकाल उनका रहता है वो अभी जनता जनार्दन तय करेगी। तो ये इस लेक्चर में हमने सारे जितने भी मुख्यमंत्री हैं, देखिए इसके बाद आप देख लीजिए, इसके बाद अगले कौन है, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, जो कि 2014 से 2023 तक रहे। और 2024 में कौन आ गए हैं, नायब सिंह सैनी, ठीक है। ये 2024 में इनका कार्यकाल शुरू हुआ है, कब तक जाएगा वो अभी देखना है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं, ओम प्रकाश चौटाला कहां से बिलोंग करते हैं, सिरसा से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ये रोहतक से हैं। मनोहर लाल खट्टर जी ये भी रोहतक से हैं, ठीक है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने बनारसी दास गुप्ता जो कि हमारे भिवानी से हैं। देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री पद लेने से पहले सदन के लोकसभा विधानसभा के स्पीकर थे, अध्यक्ष थे। तो राव बीरेंद्र सिंह और बनारसी दास गुप्ता ये दो ही ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री बनने से पहले स्पीकर थे लोक विधानसभा के, ठीक है, विधानसभा के स्पीकर। अगर क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा बार अभी तक मुख्यमंत्री कौन बना, ओम प्रकाश चौटाला 4 बार मुख्यमंत्री पद ले चुके हैं। वो अलग बात है कि 5 दिन के अंदर छोड़ना पड़ा उनको, कभी उनको 15 दिन के अंदर छोड़ना पड़ा, बट 4 बार वो मुख्यमंत्री पद हासिल किया है उन्होंने, ठीक है। थैंक यू।